हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है मेरा, वो वीडियो बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि इंडोर पीसीबी आउटडोर पीसीबी में कितने सेक्शन होते हैं। ये सारा चीज़ बताने के लिए तो मैं आज आउटडोर पीसीबी का बताऊंगा कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें इंडोर में भी पीसीबी होता है, आउटडोर में पीसीबी होता है, जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें आउटडोर में देखने के लिए मिलता है। तो आज हम आउटडोर में कितने सेक्शन होते हैं, कौन सा प्रॉब्लम होता है किस सेक्शन की खराबी से, और वो सेक्शन कैसे काम करते हैं, तो मतलब ये मान के चलिए कि आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आउटडोर में हमारे कौन कौन सा सेक्शन है। और वो मैं सेक्शन आपको पीसीबी में आइडेंटिफाई भी कराऊंगा, दिखाऊंगा भी कि वो सेक्शन कहाँ है, किस काम के लिए बना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर में है, और तिलक नगर मेट्रो का गेट नंबर जो 3 है बिल्कुल उसके बगल में ही है, पास में है, जहाँ पर आप हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निकल क्लासेस भी करते हैं, चलाते हैं हम लोग, कोर्स भी कराते हैं, जिसमें हमारा अगर आप एसी पीसीबी सीख रहे हैं तो हमारा एसी पीसीबी का खुद का सर्विस सेंटर है, जहाँ पर आप आके विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और एसी क्लासेस भी अलग अलग हैं, वो भी आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से बच्चों को रिपेयरिंग प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है और पीसीबी उनसे रिपेयर कराई जाती है। सारा चीज़ आप डेमो क्लास में भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और मल्टीटेक विजिट करिए और आके कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आउटडोर पीसीबी में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो मैं एक ऐसा पीसीबी लिया हूं जो बहुत सारे कंपनियों के आउटडोर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी में मैं आपको सेक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो इतना सब लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी है उसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है पावर सप्लाई का होता है, जहाँ पर एसी इन करके उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारे आउटडोर पीसीबी में 2 टाइप के पावर सप्लाई की सर्किट देखने के लिए मिलेगी। एक पावर सप्लाई की सर्किट होती है जो एसी से डीसी बनाया जाता है, लेकिन 300 वोल्ट इन कैपेसिटर पे स्टोर किया जाता है, यहाँ पर आपको 300 वोल्ट के लिए। और एक पावर सप्लाई अलग से बनाई जाती है जो एसएमपीएस के रूप में हो सकती है या बक कन्वर्ट के रूप में हो सकती है, जिस पावर सप्लाई से जो डीसी एसी से डीसी बनाया जाता है वो 12 वोल्ट डीसी, 15 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट या 3.3 डीसी बनाने के लिए एक अलग से पावर सप्लाई लगी रहती है। मतलब कहने का मतलब कि हमें आउटडोर पीसीबी में 2 टाइप का पावर सप्लाई मिलेगा। एक एसी इनपुट लेके 300 वोल्ट डीसी बनाया जाएगा इन कैपेसिटर पे, तो एक 300 वोल्ट डीसी का पावर सप्लाई होगा, और एक 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट के लिए अलग से एक पावर सप्लाई होगा। तो हम पीसीबी में अगर आपको दिखाएं तो पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल की जो सप्लाई दी जाती है आउटडोर में वो इंडोर से आती है। तो इंडोर से लाइन और न्यूट्रल की जो सप्लाई आती है वो कहाँ इन की जाती है हमारे पीसीबी में। तो यहाँ पर आप एक वायर देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का वायर है यहाँ पर ACN लिखा हुआ है। तो जो न्यूट्रल हम इंडोर का बनाते हैं वही इन्वर्टर के आउटडोर में वही वायर हम न्यूट्रल में रखते हैं, और जो इंडोर का हमने लाइन बनाया है वही लाइन के कनेक्शन हम कहाँ देंगे, लाइन पे। तो ये ब्राउन कलर का जो वायर आप देख रहे हैं ये लाइन का है, ब्लू कलर का वायर जो देख रहे हैं वो न्यूट्रल का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में एक अर्थिंग का भी है। तो यहाँ से पीसीबी में हम इंडोर से लाइन और न्यूट्रल इन करते हैं, और यहाँ से सप्लाई जो है आगे बढ़ती है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसमें आपको फ्यूज देखने के लिए मिलता है, मतलब कि हम जब लाइन इन करते हैं तो ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है यहीं से हमें डीसी बनाना होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पे जो एसी आता है और जहाँ से हम पीसीबी में एसी इन कर रहे हैं, इस पूरे सर्किट को नॉइज फिल्टर सेक्शन या EMI सेक्शन हम कहते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। तो उसमें हमारा एक फ्यूज़ हो जाता है, फिर नॉइज फिल्टर करने के लिए CX कैपेसिटर हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवर वोल्टेज के लिए MOB लगा हुआ है, यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्शन के लिए आपका TBS डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर आते हैं तो लाइन फिल्टर कॉइल मतलब फिल्ट्रेशन सेक्शन यूज हुआ है, यहाँ पर CY कैपेसिटर लगे हुए हैं। और इस तरीके से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आगे बढ़ती है, जहाँ पर आपको एक PTC और एक रिले देखने के लिए मिलता है। तो पहली बार जो AC सप्लाई यहाँ पर इन होती है वो PTC से इन होती है, और यहाँ पर जब DC बनता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से, तो शॉर्ट की डायोड से होते हुए वो DC हमारा इस मेन फिल्टर कैपेसिटर में बनता है। तो जो पहला पावर सप्लाई हमने दिखाया इसको हम हाई लाइन की पावर सप्लाई बोलते हैं, जहाँ पर 220 इन करके यहाँ पर 300 वोल्ट लगभग DC बनाया जाता है। तो वो किस रास्ते से बनता है, तो हमारा यहाँ से फिल्ट्रेशन सर्किट, प्रोटेक्शन सर्किट से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाता है, जहाँ पर यहाँ पर हमारे पूरे पीसीबी का ग्राउंड बन जाता है। पूरे पीसीबी का आउटडोर का ग्राउंड एक होता है, बीच
ऑल ये दोनों टर्मिनल हमारे एसी के होते हैं और ये आउटपुट जो होता है डीसी पॉजिटिव का होता है। लेकिन ये आउटपुट जो है डायरेक्ट पॉजिटिव मेन फिल्टर पे नहीं आता है, ये एक शॉर्टकी डायोड लगा रहता है, उसके इन होके एनोड पिन होके कैथोड से यहाँ पे आता है। अब ये शॉर्टकी डायोड क्यों लगा रहता है, तो ये जो सेक्शन आपने देखा कि लाइन और न्यूट्रल इन हुआ और इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से यहाँ 300 बना, इसको हम हाई लाइन की पावर सप्लाई कहते हैं। ये 300 यहाँ पर क्यों बनाया जाता है, तो आउटडोर में जो कंप्रेसर यूज किया जाता है इन्वर्टर में, वो कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर होता है जिसको 3 फेस की यूवीडब्ल्यू चाहिए। तो यहाँ पर डीसी से ही आईपीएम द्वारा 3 फेस की यूवीडब्ल्यू सप्लाई बनाते हैं फ्रीक्वेंसी वाली, जिससे ये इन्वर्टर सर्किट हो गया। तो इस इन्वर्टर सर्किट को 300 वोल्ट की डीसी चाहिए। यहाँ पर 6 आईजीबीटी लगे हुए दिख रहे हैं, इसलिए हमें 300 वोल्ट की डीसी बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये 6 आईजीबीटी से स्विचिंग कराने के लिए एक एमसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो जब एमसीयू की जरूरत पड़ेगी तो उसको ऑन करने के लिए 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, उसके बाद इसके गेट पर जो ड्राइव चाहिए वो 15 वोल्ट का चाहिए, तो वो भी 15 वोल्ट होना चाहिए। और रिले जो दिख रहे हैं इनको ऑन होने के लिए 12 वोल्ट। ये सारा जो है हमें एसएमपीएस पावर सप्लाई में देखने को मिलेगा। तो पहला सेक्शन जो होता है हमारा वो होता है ईएमआई सेक्शन, जहां पर एसी को फिल्टर किया जाता है। जो एसी इंडोर से आती है उसको फिल्टर प्रोटेक्शन के साथ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे लाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो है वो डीसी कन्वर्ट और स्मूथ सेक्शन होता है, जहाँ से ये डीसी कन्वर्ट होके यहाँ पर डीसी जो है स्टोर किया जाता है, तो ये पावर बैंक पे। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो आपको एक सेक्शन और इसमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पीएफसी सेक्शन। पीएफसी सेक्शन का जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा रिएक्टर, जो आपको यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है। ये पीएफसी सेक्शन मतलब हम ईएमआई सेक्शन के बाद डीसी कन्वर्ट सेक्शन में हमारा 300 बन गया, लेकिन इसी के बीच में एक पीएफसी सेक्शन मिलेगा। तो अब हम तीसरे सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारा ईएमआई सेक्शन, उसके बाद एक हो गया डीसी कन्वर्ट सेक्शन, जहाँ पर डीसी को स्मूथ कर दिया गया, स्टोर कर लिया गया। लेकिन इसी के बीच में एक हमें पीएफसी सेक्शन मिलेगा। तो हम तीसरे सेक्शन की बात कर रहे हैं। पीएफसी सेक्शन का जो मेन कंपोनेंट आता है उसमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को लिया जाता है, और उसमें हमारा ये आईजीबीटी और ये शॉर्टकी डायोड और ये रिएक्टर लगा रहता है। इस पीएफसी सेक्शन का मेन काम क्या होता है कि जब हमारा कंप्रेसर चलता है और अधिक स्पीड पकड़ता है, लोड लेता है, तो यहाँ पर वोल्टेज 300 से कम होने लगता है। अब यहाँ पर 300 से वोल्टेज अगर कम होते होते 250 तक हो जाए तो कंप्रेसर हमारा बंद भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पीएफसी सेक्शन बनाया जाता है, जिससे यहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए पीएफसी सेक्शन ऑन हो जाता है। अब ये पीएफसी सेक्शन पीसीबी में क्यों बनाया गया है, क्योंकि आजकल जो एसी आ रही है उस एसी को जब हम खरीदने जाते हैं तो जो दुकानदार होते हैं या उस पर लिखा भी रहता है कि इसको चलाने के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, ये स्टेबलाइजर इनबिल्ट है। नहीं तो हमारे घरों में पहले इन्वर्टर एसी भी लगता था तो साथ में स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था, ताकि घरों में 220 वोल्ट से अगर एसी कम आ जाए तो यहाँ पर डीसी को बूस्ट करने के लिए एसी को ही स्टेबलाइजर से बढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब स्टेबलाइजर जो इनबिल्ट कहा जा रहा है वो किस सेक्शन की वजह से कहा जा रहा है, तो यही पीएफसी सेक्शन की वजह से कहा जा रहा है। ये जो पीएफसी सेक्शन है एक प्रकार का डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है, जो इनपुट में डीसी लेके आउटपुट में डीसी को क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। तो ये पीएफसी सेक्शन ऑन कब होता है, जब हमारा यहाँ पर कंप्रेसर चलने के बाद वोल्टेज बैठने लगे, कम होने लगे। या दूसरा कंडीशन कब ऑन होता है, जब इनपुट में एसी सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है कि इनपुट में जितनी एसी सप्लाई रहती है उसका 1.5 गुना बनता है। तो इनपुट में अगर 220 है तो यहाँ पर 310 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इनपुट में 150 वोल्ट एसी हो जाए तो यहाँ 300 वोल्ट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल पाएगा। तो ये पीएफसी सेक्शन उस समय भी ऑन हो जाएगा। मतलब 2 कंडीशन में ये पीएफसी सेक्शन ऑन होता है। एक जब कंप्रेसर अधिक एम्पियर लेता है, स्पीड पकड़ता है तब, और दूसरा अगर इनपुट में एसी कम हो जाए तब। अब इसकी प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अगर ईएमआई सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के इनपुट एसी पे एसी चेक करना है। अगर यहाँ पे आपको एसी नहीं मिल रहा है और यहाँ इनपुट में एसी मिल रहा है, इसका मतलब कि इधर का ही सर्किट हमारा क्या है, खराब है। उसके बाद अगर यहाँ पे एसी मिल रहा है लेकिन यहाँ पर डीसी नहीं मिल रहा है, तो उस समय हमें रिएक्टर को चेक करना है, उस समय हमें आईजीबीटी को चेक करना है और शॉर्टकी डायोड को चेक करना है, क्योंकि ये इन्हीं के बीच में पैरेलल और सीरीज में लगे रहते हैं। उसके बाद पीएफसी सेक्शन अगर फॉल्ट हो जाता है या पीएफसी सेक्शन में ज़्यादातर आईजीबीटी शॉर्ट होती है तो बोर्ड आपका शॉर्ट दिखाता है, और जैसे ही हम आईजीबीटी निकालते हैं बोर्ड जो है ऑन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पीएफसी सेक्शन के ये तीनों कंपोनेंट ओके होते हैं, लेकिन स्विचिंग के लिए जो इस आईजीबीटी के गेट पे पल्स आता है वो सर्किट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पीएफसी काम नहीं करता है। तो जब पीएफसी फेल काम नहीं करता उसमें पीएफसी फेल का एरर आता है, और देखने के लिए क्या मिलता है कि कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट होने के लिए होता है, कुछ 2 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा एम्पियर लेता है तुरंत बंद हो जाता है। तो जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होके कुछ देर चले और तुरंत बंद हो जाए
तो उस समय हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। अगर हम देख रहे हैं कि कंप्रेसर जब बंद हो रहा है तो यहाँ 300 वोल्ट जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो हम डाउट करते हैं कि हमारा पीएफसी सेक्शन काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये प्रॉब्लम पीएफसी सेक्शन का है। तो जब कंप्रेसर चल के बंद हो रहा है उस समय एक बार इनपुट के एसी पे भी हमें चेक करना है। अगर इनपुट पे हम एसी चेक कर रहे हैं और कंप्रेसर चल के बंद हो रहा है तो एसी भी कम हो रहा है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम पीएफसी का नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारा किसका है, तो पीटीसी और ये रिले का है। क्योंकि शुरू में जो 300 बनता है वो पीटीसी के थ्रू बनता है, लेकिन एमसीयू क्या करती है कि रिले को ऑन करके पीटीसी को बाईपास कर देती है, तब कंप्रेसर चलाती है ताकि लोड जो है पीटीसी पे ना बढ़े। नहीं तो पीटीसी से कोई लोड अगर जाता है तो तुरंत रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो अगर एसी भी कम हो रहा है तब कंप्रेसर बंद हो रहा है तो उस समय हमें इस रिले को चेक करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एसी कम नहीं हो रहा है लेकिन डीसी कम होकर बंद हो रहा है कंप्रेसर, तो उस समय हमें पीएफसी सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम किसका रहेगा, पीएफसी सेक्शन का रहेगा। उसके बाद अभी हम यहीं पे हैं, 300 वोल्ट डीसी पे ही हैं। एक बार हम पीछे से भी दिखा दें आपको, तो ये जो आप देख रहे हैं पीसीबी, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल जो इन होगा वो इन होने के बाद यहाँ पर आप लगा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, तो और कंपोनेंट के बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाएगा और यहाँ से शॉर्टकी डायोड से होते हुए ये क्या आएगा, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे ऐसे आके ये चार्ज होगा। और पीएफसी सेक्शन का जो कंपोनेंट है उसमें आपकी आईजीबीटी ये रही और रिएक्टर जो लगा है वो ये लगा हुआ है। तो पीछे से भी आप इस सेक्शन को पहचान सकते हैं। तो प्रोटेक्शन फिल्ट्रेशन के साथ डीसी बनेगा, 300 वोल्ट हमारा मेन फिल्टर पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये जो आप इतना सेक्शन देख रहे हैं ये हमारा जो सेक्शन है वो EMI सेक्शन, डीसी कन्वर्ट सेक्शन और पीएफसी सेक्शन। अब मैं इसी में पीएफसी सेक्शन का जो आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट वो दिखा दे रहा हूँ। तो इसके आईजीबीटी के गेट पे जो पल्स आता है वो एमसीयू से आता है, तो यहाँ पर लगी हुई है एमसीयू, तो ये एक एमसीयू सेक्शन है। लेकिन आईजीबीटी के गेट ड्राइवर जो सेक्शन होता है वहाँ पर यहाँ पर एक आईसी दिख रही है, ये आईसी जो है गेट को ड्राइव करने के लिए है। तो एमसीयू से जो पल्स आता है वो 3.3 में इन होता है, लेकिन इसकी वीसीसी 15 होती है, तो आउटपुट में ये इसके गेट पे 15 वोल्ट में देता है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये आईजीबीटी के गेट ड्राइवर सर्किट का कंपोनेंट। तो अगर आपका काम नहीं कर रहा है, पीएफसी फेल का आ रहा है ऑप्शन, तो आईजीबीटी को चेक करेंगे। अगर ये ओके है तो इस सर्किट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये सर्किट हमारी आईजीबीटी की गेट ड्राइवर सर्किट है, पीएफसी सेक्शन की आईजीबीटी की गेट ड्राइवर सर्किट। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी बताया, हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर जब वोल्टेज कम होगा तब पीएफसी ऑन होगा, या इनपुट में एसी कम होगा तब पीएफसी ऑन होगा। तो पीएफसी ऑन करने का काम जो है एमसीयू का है। इसका मतलब कि एमसीयू को जानकारी मिलना चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज कम हो रहा है तो कितना हो रहा है, और इनपुट में एसी प्रॉपर है या कम है। तो यहाँ पर डीसी पावर बैंक में कितना स्टोर है, ये इन्फॉर्मेशन एमसीयू को देने के लिए जो सर्किट बनी रहती है पीसीबी में उसको हम डीसी लिंक सर्किट कहते हैं। और इनपुट में एसी कितनी है वो सर्किट जो बना रहता है वो एसी लिंक सर्किट होता है, जिसमें एसी लिमिटर के रूप में भी बना हो सकता है या प्री डीसी लिंक के रूप में भी बना हो सकता है। तो एक बार हम आपको डीसी लिंक सर्किट का काम मतलब इसमें एक और सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, डीसी लिंक की भी सर्किट होगा और एसी लिंक का भी सर्किट होगा। डीसी लिंक के सर्किट का काम है कि मेन फिल्टर पे जो पावर स्टोर है फिलहाल कितना है, लोड पे कितना ड्रॉप हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन एमसीयू को देना। और इनपुट में एसी कितना है वो इन्फॉर्मेशन एमसीयू को देने के लिए एसी लिंक या एसी लिमिटर सर्किट बनी होती है या प्री डीसी लिंक सर्किट बनी होती है। अगर डीसी लिंक सर्किट का एरर आ रहा है, इनपुट में डीसी वोल्टेज लो, डीसी वोल्टेज हाई का एरर आ रहा है और हम चेक कर रहे हैं कि 300 ही वोल्टेज या 310 ही है, फिर भी हाई या लो का एरर आ रहा है, इसका मतलब डीसी लिंक का सर्किट हमें चेक करना होगा। अगर इनपुट में एसी हाई या लो का एरर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि 220 ही इनपुट में एसी है, इसका मतलब कि जो एसी लिंक का सर्किट है जो एमसीयू को सूचना दे रहा है वो खराब हो सकता है, तो उसके कंपोनेंट को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार इस पीसीबी में हम एसी लिंक डीसी लिंक के सर्किट को भी बता दे रहे हैं। तो सेक्शन कितना हो गया, EMI सेक्शन जो हाई लाइन का पावर सप्लाई है उसमें EMI सेक्शन हो गया हमारा, ये डीसी कन्वर्ट सेक्शन हो गया, पीएफसी सेक्शन हो गया। उसके बाद 2 सेक्शन हम और नाम लिए, एक हमारा रहेगा गेट ड्राइवर सर्किट सेक्शन और डीसी लिंक और एसी लिंक। तो एक बार हम आपको इसमें डीसी लिंक और एसी लिंक दिखा दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से पॉजिटिव से ये जा रहा है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगे कुछ सर्किट बना हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से अगर वोल्टेज डिवाइडर बन के एमसीयू तक आता है तो वो एसी का इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है, उस सर्किट को हम बोलते हैं प्री डीसी लिंक। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट देख रहे हैं ये प्री डीसी लिंक का है जो एमसीयू तक वोल्टेज डिवाइडर बन के आएगा। अब हमें डीसी लिंक देखना है कि ये मेन फिल्टर के पॉजिटिव नेगेटिव पे कितना वोल्टेज स्टोर हो रहा है। तो डीसी लिंक के सर्किट आप देखिए, यहाँ से जंपर लगा के और यहाँ से रजिस्टर बन के और इसके थ्रू एमसीयू में जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डीसी लिंक है और यहाँ पर हमारा प्री डीसी लिंक है जो एसी का इन्फॉर्मेशन एमसीयू तक देगा। तो इस तरीके से हमारा प्री डीसी लिंक का भी ये मिलेगा जो एसी लिंक की जगह पे यूज होता है सेक्शन, और डीसी लिंक का सेक्शन। तो इस तरीके से इतने सेक्शन हमने देख लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ तो 300 वोल्ट बन गया है। तो ये है जो हमारा आईपीएम सेक्शन है। तो कुछ में मॉड्यूल के रूप में रहेगा और कुछ में 6 आईजीबीटी अलग अलग रहेंगे। तो इस सेक्शन को हम आईपीएम सेक्शन कहते हैं, जो यहाँ से 300 वोल्ट की डीसी लेके स्विचिंग करा के यूवीडब्ल्यू की सप्लाई में बनाएगा। लेकिन स्विचिंग कराने के लिए 6 सिग्नल एमसीयू से आते हैं। इसका मतलब कि ये अभी काम नहीं करेगा, उसके लिए एमसीयू को ऑन करना पड़ेगा। और एमसीयू को ऑन करने के लिए 300 वोल्ट से नहीं ऑन किया जाता है। एमसीयू को ऑन करने के लिए अलग से एक पावर सप्लाई बनी रहती है जिसको हम एसएमपीएस पावर सप्लाई कहते हैं, या बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। मतलब इतने सेक्शन के अलावा आईपीएम सेक्शन के अलावा आपको क्या मिलेगा, बक कन्वर्टर पावर सप्लाई या एसएमपीएस पावर सप्लाई। तो ये देखिए एसएमपीएस ट्रांसफार्मर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई है जहाँ पर 12, 15 ये सब बनाया जाएगा। तो पीछे से मैं दिखा दूँ, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है। तो यहाँ से ही 300 लिया गया है और ये हमारी स्विचर आईसी है जहाँ पर स्विचिंग कराया जाएगा और फीडबैक के लिए है। और आउटपुट में 15, 12, 5 बनाने के लिए रेगुलेटर आईसी भी लगी 3.3 की। तो यहाँ पर 3.3 हमारा बनेगा। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन दिख रहा है वो हमारा एसएमपीएस का है। अगर ये सेक्शन काम नहीं करेगा तो हमारी एमसीयू ऑन नहीं होगी, पीसी भी काम नहीं करेगी, डेड रहेगी। क्योंकि जब एमसीयू ऑन नहीं होगी तो एरर भी इसका नहीं आएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारा जो एक और नया सेक्शन हमने देख लिया, एसएमपीएस सेक्शन बना रहता है। एसएमपीएस सेक्शन क्यों बना रहता है? तो एसएमपीएस सेक्शन हमारे पीसीबी में 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, उसको बनाने का काम एसएमपीएस करता है। या इसके जगह पे आपको बक कन्वर्टर एसएमपीएस भी मिल सकता है। तो इस तरीके से अब हमारी एमसीयू क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एमसीयू सेक्शन। अब ये एमसीयू सेक्शन ये 6 आईजीबीटी को ऑन करने के लिए सिग्नल देगा। तो सिग्नल देने के लिए जो गेट ड्राइवर आईसी है वो यहाँ पे लगी हुई है। अगर ये आईपीएम रहता तो वो उसके अंदर ही रहती। तो ये 6 आईजीबीटी के गेट ड्राइवर की आईसी है जो यहाँ पे लगी है। अगर आईपीएम फेल का एरर आ रहा है या कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उस समय हमें ये 6 आईजीबीटी इसके गेट डिस्चार्ज सर्किट को और ये जो गेट ड्राइवर आईसी है इसका और वीएफओ पिन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक और नया सेक्शन आगे हमारे जुड़ गया है। जो आईपीएम के लिए गेट ड्राइवर सर्किट है उसकी आईसी ये है। ये 6 आईजीबीटी जिसमें खुले में लगा रहता है वो लगा रहता है। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हो गया, आईपीएम का गेट ड्राइवर सर्किट आईसी हो गई। तो ये सेक्शन आपने देख लिया। उसके बाद इसमें हम सेक्शन की बात करें तो अभी भी हमारा आईपीएम नहीं चलेगा इसमें इतना सेक्शन के बाद, क्योंकि इसमें अभी सेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो सेंसर सेक्शन कहाँ बना हुआ है इस पीसीबी में, मैं आपको वो दिखा दूँ कि इसमें सेंसर सेक्शन कहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कनेक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर सेंसर यूज होते हैं। तो हमारे आउटडोर में आपको 3 टाइप का सेंसर देखने के लिए मिलेगा। एक सक्शन सेंसर मिलेगा, डिस्चार्ज सेंसर मिलेगा और एक एम्बिएंट सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बना के सेंसर की सर्किट बनी रहती है। अगर इनसे कोई भी सेंसर की सर्किट खराब होती है तो उसका एरर जो है वो आ जाता है। एरर इंडोर में अगर 2 वे कम्युनिकेशन है तो इंडोर में भी आएगा, नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एलईडी लगी हुई है जो एरर को क्या करती है, शो करती है। इसके एलईडी के हम ब्लिंकिंग काउंट को काउंट करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है डिकोड करके। तो चलिए एक और सेक्शन हमें मिला। कौन सा सेक्शन? ये हमारा हो गया थर्मिस्टर सेंसर सेक्शन। उसके बाद अभी भी हमारा आईपीएम काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें फैन मोटर लगा रहता है। तो फैन मोटर के लिए आपको 2 टाइप का या 3 टाइप का फैन मोटर आउटडोर में देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपको बीएलडीसी मिल सकता है। तो बीएलडीसी फैन मोटर का भी सेक्शन एक अलग हो गया। या बीएलडीसी के जगह पे आपका अगर एसी मोटर लगा हुआ है तो एसी मोटर का सेक्शन जो है वो एक अलग हो गया। या इन दोनों के अलावा आपको यूवीडब्ल्यू भी मिल सकता है। मतलब कि फैन मोटर का सेक्शन एक ही है जिसमें आपको बीएलडीसी, एसी या यूवीडब्ल्यू का मिल सकता है। तो सेंसर के बाद फैन सेक्शन भी हो गया इसमें। उसके बाद इतना रिक्वायरमेंट जब पूरा होगा तो कमांड जो आएगा वो इंडोर से आएगा, तब जाके ये हमारा आईपीएम काम करेगा, कंप्रेसर चलेगा। तो कमांड जो इंडोर से आता है उसको रिसीव करके एमसीयू तक पहुंचाने के लिए कि कंप्रेसर चलाना है कि नहीं चलाना है, एक और सेक्शन हमें मिलेगा। उस सेक्शन को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सेक्शन। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इस कनेक्टर के पास एस लिखा हुआ है, बहुत सारे में COM लिखा रहेगा, सिग्नल लिखा रहता है या डेटा लिखा रहता है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्टो कपलर भी दिख रहे हैं, डायोड भी दिख रहा है। तो ये सेक्शन देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन का है, जिससे इंडोर से जो कमांड आता है यही रिसीव करके एमसीयू तक पहुंचाता है। और अगर 2 वे है इसमें तो एमसीयू का भी कमांड जो है ये इंडोर के एमसीयू तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्शन हमारा जो है वो कम्युनिकेशन का है। तो इस तरीके से हमें कम्युनिकेशन सेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो आईपीएम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारे सेक्शन हो गए। अब जो इसमें सेक्शन बचे हुए हैं वो मैं बता दूँ तो इसमें एक
ओवर करंट प्रोटेक्शन OCP सर्किट बना रहता है, जहां दो जगह बना हुआ था। एक तो IPM के ओवर करंट को प्रोटेक्ट करेगा कि अगर एम्पियर इससे ज़्यादा हो गई तो MCU को बता देगा, MCU सिग्नल देना बंद कर देती है। और एक टोटल PCB का, तो वो OCP सेक्शन PCB में अगर पहचानना है तो हम देखते हैं शंट कहाँ लगा हुआ है। तो एक देख रहे हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के ग्राउंड से पहले ही शंट लगा हुआ है, और एक UVW पे यहाँ पर 3 शंट लगा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर हमारा टोटल ओवर करंट प्रोटेक्शन होगा, काउंट किया जाएगा, और यहाँ पर हमारा UVW का जो लोड है वो कंपेयर किया जाएगा और MCU को बताया जाएगा। इन सब शंट रजिस्टर से जो मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए कंपैरेटर IC यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो 2 कंपैरेटर IC आप देख रहे हैं, वहीं पर टोटल लोड और UVW के तीनों का अलग अलग चैनल से कंपेयर करके MCU तक सूचना जो है पहुँचाई जाती है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं शंट वाला, और ये जो कंपैरेटर IC देख रहे हैं, ये हमारा OCP का सेक्शन हो गया। तो OCP के सेक्शन जब खराब रहेगा तो पता चलता है कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो गया, ओवर करंट का एरर आ गया, तो उस समय इन सारे सेक्शन को हमें चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर इसमें हम बात करें सेक्शन की, तो जो सेक्शन बच गए अब, उस सेक्शन में एक आपको मिल सकता है EEV, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, जो कैपिलरी ट्यूब लगता है हमारा थर्मल, उसके जगह पे आजकल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया है, तो उसका भी सर्किट आपको देखने के लिए PCB में मिल सकता है। उसके बाद कुछ PCB में EEPROM बाहर लगा रहता है, तो EEPROM का भी सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ PCB में आपका क्रिस्टल बाहर लगा रहता है, तो क्रिस्टल का भी सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें EEPROM और क्रिस्टल नहीं दिख रहा है, तो वो इस MCU के अंदर इनबिल्ट है, नहीं तो वो भी सेक्शन आपको एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता। तो इस तरीके से लगभग आउटडोर में कितने सेक्शन होते हैं वो हमने आपको बता दिया, और किस सेक्शन से क्या प्रॉब्लम आता है वो भी हमने बता दिया। अब जैसे IPM सेक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, या चल के बंद हो जाएगा, या IPM फेल का एरर आ जाएगा, तो उस समय में IPM सेक्शन को सही करना पड़ेगा। एक सेक्शन और मैं बता दूं, कुछ PCB में 4-वे वाल्व का भी सेक्शन होता है। 4-वे वाल्व तो मैकेनिकल से ही चलता है, लेकिन उसमें एक वाल्व होता है जिसको लाइन और न्यूट्रल देने का काम PCB करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्टर निकला हुआ है, इसमें बस सर्किट बनी हुई है और लगा नहीं है। तो यहाँ पर आप लाइन और न्यूट्रल देख रहे हैं, तो न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट आता है, और लाइन जो आता है यहाँ पर हम दिखाएं, अगर लाइन जो आता है वो रिले के थ्रू आता है, और MCU जैसे ही रिले को ऑन करती है, हमारा जो 4-वे रिवर्सिंग वाल्व होता है उसको न्यूट्रल पहले से मिला था, लाइन मिलते ही वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उसका भी सेक्शन सर्किट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इतने सर्किट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको आउटडोर PCB में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी तरह मैं आपका इंडोर PCB का भी जो सेक्शन है वो जल्दी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आउटडोर में कितने सेक्शन होते हैं ये आपको पता चल गया होगा, हमने इसमें दिखाया भी। तो इतने सेक्शन से ही प्रॉब्लम आता है, रिपेयरिंग होता है, और हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में सारे सेक्शन के फॉल्ट को कैसे फाइंडिंग करना है, कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, कहाँ पर कितना सिग्नल मिलना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। आप भी इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास लेके ज्वाइन करके कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।